जी बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का पब्लिक फाइनेंस वाला पोर्शन। इसमें 4 चैप्टर्स है बट आई विल स्ट्रेच इट इंटो 5 टू 6 वीडियोस सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आए। बराबर है? मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर एंड आई एम अ सीए एंड अ सीएफए ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक फाइनेंस वाला पोर्शन। पहले हम समझेंगे पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, व्हाट इट इज एंड देन विल गो टू द चैप्टर्स एंड गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? ध्यान से देखना, एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन तो आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो। बराबर है? लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम पब्लिक फाइनेंस वाला जो पोर्शन है इस पे हम समझेंगे। भैया पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, ये तो समझा दो। पहले हम स्टार्ट करने के पहले ये तो आप मेरे को बता दो पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। चलो वो बता दूंगा। सेकंड मैं बोलूंगा व्हेन शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन। हमें ये तो पता है सर, भैया इकोनॉमिक्स में पब्लिक फाइनेंस या इकोनॉमिक्स बात करें तो गवर्नमेंट वगैरह तो आएगा बीच में। बराबर? तो गवर्नमेंट को बीच में कब आना चाहिए हमारे, ठीक है, वो हम समझेंगे। थर्ड हम समझेंगे हाउ दे इंटरवीन। पहला तो समझेंगे कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। हाउ मतलब कैसे आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट। सो क्या क्या हो गया अगर वो आएगा तो इसका इफेक्ट क्या है ये समझेंगे। एंड व्हाई डू दे डू व्हाट दे डू, क्यों करते हैं। चार केप पढ़ेंगे। पहला कब आएंगे, सेकंड कैसे आएंगे, क्यों आएंगे एंड क्या होगा उससे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, क्यों आएंगे। ये चार चीज पब्लिक फाइनेंस में, बाकी चैप्टर खत्म। ठीक है? पब्लिक फाइनेंस में हमें चार चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला इज फिस्कल फंक्शन, सेकंड इज मार्केट फेलियर, थर्ड इज बजट मेकिंग प्रोसेस एंड फोर्थ इज फिस्कल पॉलिसी। मतलब क्या, हमें ये पता पब्लिक फाइनेंस क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे, पहले ओवरव्यू तो ले लेते हैं। फिस्कल फंक्शंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिस्कल फंक्शंस है। ठीक है, वो हम समझेंगे। फिर उसके साथ ही कनेक्टेड है फिस्कल पॉलिसी। जब मेरे को फंक्शन समझ में आ गया, अब उसके हिसाब से पॉलिसी कैसे डिटरमाइन करूं, वो हमारा लास्ट चैप्टर है। सेकंड इज व्हाइल आई एम मेकिंग अ फिस्कल पॉलिसी, मेरे को एक बजट बनाना पड़ेगा। हर साल सीतारमन जी 1 फरवरी को आती है। बराबर? आज 4-5 साल हो गए उनको आते हुए। वो बताती है भाई ये कहानी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम ये बजट लेके आ रहे हैं। तो पहले जो वो पॉलिसी लाती है दैट इज 1 फरवरी को बजट लाती है। उसके पहले उसको बजट का एक शेप पर कमिटी बिठाना पड़ेगा, वगैरह करना पड़ता होगा। दैट इज बजट मेकिंग प्रोसेस। एंड इज मार्केट फेलियर। व्हाट इज मार्केट फेलियर हम समझेंगे। बराबर? ये चार चीज हमें समझना है। इससे ज्यादा पब्लिक फाइनेंस पे कुछ समझना नहीं, ना ही कुछ आएगा। बराबर है? आ जाओ समझते हैं। पब्लिक फाइनेंस होता क्या, पहले ये बता दो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है कि हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस देयर वॉलेट फ्रॉम वेयर इट कम्स वेयर इट गोस। मतलब क्या, मान लो 2 मिनट के लिए आप सोच लो, गवर्नमेंट आपको, जब आपको पॉकेट मनी मिलता है, आपको कहाँ, आपको पैसा खर्चा करना। बराबर है? आपका वॉलेट आपको मिला है, अब उसको कैसे आप मैनेज करोगे। द फर्स्ट इज कैसे पैसा आया। मम्मी आपको पॉकेट मनी देगी, हर दिन मान लो 10 रुपए दे रही है। दैट इज योर पॉकेट मनी। चलो आजकल 10 रुपए से कुछ होता नहीं है, मान लो 100 रुपए दे रही है। ठीक है? हर दिन आपको 100 रुपया दे रही है, क्या वहां से पैसा आया। अब आप खर्चा करोगे, दो जगह ही खर्चा करोगे। एक हो गया दोस्तों के साथ मस्ती करने में, एक हो गया कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ करने में, एक हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करने में। बराबर? तीन जगह ही करोगे। तो फ्रॉम वेयर इट कम्स, फ्रॉम मम्मी, वेयर इट गोज, टाइम पास, पार्टी, या फिर बुक्स खरीदने में। बराबर है? अब जब मम्मी से आए, आपको ये तो पता मम्मी से 100 रुपया ही आएगा, इससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है मम्मी से। अब मम्मी कभी 120 रुपए भी दे सकती है, दैट इज सेपरेट थिंग, वो आएंगे। बट मम्मी तो 100 रुपये देगी। अब बाबू एक बात बताओ, क्या आप डिसाइड करोगे कि मैं अच्छा पार्टी में 10 रुपया खर्चा करूं या 20 रुपया, मैं बुक्स में कितना खर्चा करूं, मैं टाइम पास के लिए कितना करूं, मैं सेव कितना करूं कि कल को अगर मम्मी 100 रुपया नहीं दे, मेरे को काम बनेगा कि नहीं बनेगा, या कल ज्यादा खर्चा होगा तो कैसे करेंगे। बराबर है? करोगे आप। तो दैट इज हाउ द डिसाइड। समझ में आया? फिर पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, गवर्नमेंट अपना वॉलेट को, अपना जो खजाना है उसको कैसे मैनेज करता है। एक बार सोच लो, गवर्नमेंट की जगह आप अपने खजाने को, अपने ट्रेजर को कैसे मैनेज करोगे। आप पहले देखोगे मम्मी कितना देगी, कौन देगा, मम्मी देगी या पापा देगा या कभी भाई देगा या बहन देगी, कोई भी देगा। आप पहले वो देखोगे, आपको ये पता है मम्मी तो हर बार देगी। अब मम्मी को टैक्स मान लो, टैक्स तो आने ही वाला है। ठीक है? तो मम्मी देगी, कभी-कभी और भी कोई दे देगा, डिविडेंड आ गया कम गवर्नमेंट को, वो सब चीज़ हम आगे जाके सीखेंगे। जस्ट आई एम गिविंग द वर्ड्स सो दैट आपको दिमाग में रहे भैया हमके क्या-क्या सीखना है। बराबर? तो पहला वैलिड कम्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है? कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है मतलब टाइम पास, मतलब क्या हो गया, मान लो गवर्नमेंट को कोई एक्सपेंडिचर करना है। क्या एक्सपेंडिचर, बाजू वाला रोड खराब है, रोड ठीक करवाना है। मान लो डिफेंस में कुछ खर्चा करना है। एजुकेशन में खर्चा करना है, वो अलग बात हम करते नहीं है, बट एजुकेशन में खर्चा करना है, हेल्थ केयर में कोई खर्चा करना है, कुछ भी ऐसा-वैसा कोई भी खर्चा करना है। मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाहर जाना है, पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देना है। जितने भी एमपीज़, एमएलएज़ हैं, उनको सैलरी जाते हैं एमपीज़ को, बराबर? उनको सैलरी कैसे देना है? ऑल दिस कम्स अंडर बजट, यस। तो वो बजट कैसे बनाएँगे, कहाँ जाना है, वो समझेंगे।
अभी इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि कितना परसेंटेज मैं टाइम पास में दूँ? मान लो आप बोलते हो 20% टाइम पास है, 20% पार्टी है, 40% आपका बुक्स है एंड सेविंग है 20%। क्योंकि आपने निकाला, आपने परसेंटेज निकाला, कैसे डिसाइड किया वो आएँगे सीखेंगे, ठीक है? फिजिकल तो ये हो गया पब्लिक फाइनेंस का ओवरव्यू में, ठीक है? 4 चैप्टर्स से यही चीज़ हम सीखेंगे। तो हमारा ये जो 4 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस 4 चैप्टर से यू विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट मैनेज कैसे कैसे करता है अपना वॉलेट को, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उसको डिसाइड कैसे करेगा, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? दैट इज़ ओनली 4 चैप्टर्स। नाउ फिजिकल फंक्शन इज़ द फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे आपको सीखना है ओवरव्यू क्या है फिजिकल फंक्शन। अच्छा ये कलर गंदा है बोलो। ओवरव्यू क्या है फिजिकल फंक्शन का, ये कलर कर लें? हाँ, ओवरव्यू क्या है फिजिकल फंक्शन का। सेकंड बोलता है एलोकेशन फंक्शन, एलोकेट कैसे करोगे वो फंक्शन है। रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो मैं आपको पहले बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। जो फिस्कल है, गवर्नमेंट का 3 रोल है मेजरली। एक हो गया एलोकेट करना कि कौन से सेक्टर में कितना देना है। एक हो गया गरीबी और अमीरी को इनइक्वालिटी जो है उसको कम करना। मतलब क्या अभी आज के डेट पे क्या होता है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और गरीब अमीर हो रहे हैं, बराबर? गरीब तो क्या ही हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज़ अगर अमीर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी समवेयर। बट गरीब और गरीब होगा तो क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि भाई अमीर से कुछ पैसा लूँ और गरीब को दे दूँ टैक्सेस के तौर पे, ठीक है? तो क्या होगा, गरीब एटलीस्ट खाना-पीना तो खा पाएगा, अपना बेसिक नेसेसिटी तो जी पाएगा, राइट है? तो दैट इज़ अ रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और भी इसमें डिटेल में सीखेंगे। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या होता है? हर चीज़ हमेशा आप जैसे आप पढ़ने भी आए हो, बराबर? आप अभी पढ़ रहे हो। आप क्या बोलोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि महीना भर आपका एग्ज़ाम का बाकी है। आप ये करोगे कि 20 दिन पढ़ोगे नहीं, लास्ट 5 दिन पढ़ोगे। क्या इससे पास हो जाओगे? नहीं। तो बोला जाता है कि वॉलेटिलिटी कम रखो अपनी ज़िंदगी में, कंसिस्टेंसी रखो, राइट? सीए पढ़ने आए हो तो कंसिस्टेंसी तो रखना ही पड़ेगा बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो दैट इज़ स्टेबलाइजेशन फंक्शन, उसपे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एलोकेशन फंक्शन क्या बोलता है? हाउ द गवर्नमेंट फिक्सेस मार्केट फेलियर। जो मार्केट फेलियर है उसको गवर्नमेंट कैसे फिक्स करता है वो एलोकेशन फंक्शन में सीखेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन में सीखेंगे हाउ टू एंश्योर फेयरनेस इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें गवर्नमेंट इक्विटेबल एंड फेयरनेस कैसे लाएगा। इक्विटेबल मतलब क्या होता है? इक्विटेबल मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं। इक्वल मतलब पता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इक्वली करने से होगा, मान लो कोई को 4 किलो, मान लो कोई का 10 जन का फैमिली है और कोई का 4 जन का फैमिली है। अब गवर्नमेंट अगर बोले इक्वली करूँगा मतलब हर जन को 4 किलो अनाज दूँगा, चलेगा क्या? नहीं। 10 जन वाले को ज़्यादा देना पड़ेगा, जो 4 जन का फैमिली है उसको कम देना पड़ेगा। इट सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल से प्रॉब्लम क्या आएगा, सबको इक्वल मिलेगा, तो फिर भी कोई ना कोई जाके बच जाएगा, कोई को कमी होगा, कोई को ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो क्या होगा, सबको जितना ज़रूरत है उतना मिलेगा। इक्विटेबल का कहीं न कहीं ये मतलब होता है जितना दैट इज़ हाउ मच यू हैव रिक्वायर्ड, हाउ मच इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, उतना आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। नाउ कम टू द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन बोलता है हाउ इट मेंटेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जैसे जीडीपी का बढ़ा होना या एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, डिमांड वगैरह-वगैरह जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको आप मेंटेन कैसे करोगे, दैट इज़ स्टेबलाइजेशन। चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं समझ आया वगैरह कुछ है? नहीं है? आई होप इट इज़ क्लियर बराबर, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सी इट्स नॉट अबाउट व्हाटएवर आई एम टीचिंग राइट नाउ, बट आपको जो भी कभी भी कोई चैप्टर समझना है, पहले चैप्टर को सब्जेक्ट समझ लो, चैप्टर में सीखना क्या है। मैक्सिमम 4 से 5 से 7 पॉइंट ही हो। कोई चैप्टर ऐसा नहीं होता 50 पॉइंट सिखा के जाएगा, कोई चैप्टर ऐसा नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। कोई भी चैप्टर है 4 से 5 मैक्सिमम 10 पॉइंट आपको सिखाएगा। तो अगर वो आपको पता है ये चैप्टर पढ़ के मैं 10 पॉइंट सीखने वाला हूँ, तो भाई आपका दिमाग क्लियर है, बस ये 10 सीख गया तो काम बन गया। बाकी जो भी आजू-बाजू जो भी चीज़ है सब टाइम पास है, बराबर? तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, आज से जब तक ज़िंदगी में जियोगे, ठीक है? जिस दिन तक मरोगे नहीं उस दिन तक ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? मैं अब ऐसे ही लाइफ जीता हूँ कि भाई मेरे को पता है क्या करना है। अभी जब मैं आया भी यहाँ पे पढ़ाने, तो मेरे को पता है ये 4 चीज़ मेरे को पढ़ाना, बात खत्म। उसके आजू-बाजू जो भी मेरे को पढ़ाना चलेगा। बट दैट इज़ द 4 इम्पोर्टेंट। ये अगर मैं नहीं बोल के जाऊँगा तो क्या काम का नहीं है वीडियो, बराबर है? और एक बात बिफोर वी मूव अहेड, ऐसा नहीं होगा कि मैं फिजिकल फंक्शन आज ही खत्म कर दूँ। आई थॉट ऑफ डूइंग ए 3 घंटे का बड़ा एक क्लास लेके लेक्चर लेके, बट मेरे को जो लगता है ना बाबू, आपका स्पैन बहुत कम है, तो 3 घंटा मैं टालूँगा तो कोई सेंस नहीं, एटलीस्ट सीए फाउंडेशन में, बिकॉज़ यू हैव कम फ्रॉम जस्ट क्लास 12 पास करके आए हो, ठीक है? दैट इज़ नॉट आई एम होपिंग फॉर। सीए इंटर में ऑब्वियसली हम 3 घंटा लेते हैं, फाइनल पे भी 3 घंटा लेते हैं। बट व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ इज़ 1-1 घंटे का ही करेंगे।
शॉर्ट पे करेंगे सो दैट आप पूरा वीडियो भी देख पाओ और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। फिजिकल फंक्शन होता क्या है? ये सब मैंने नोट्स क्यों बना के रखा है सो दैट मेरे को यहाँ पे टाइम पास नहीं करना पड़े, हम कंसेप्चुअलाइज़ पे फोकस करते हैं। फिजिकल फंक्शन होता है रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट टेक्स अप टू मैनेज द इकोनॉमी इफेक्टिवली। इकोनॉमी मतलब क्या है यहाँ पे ये बता दो। रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट टेक्स अप टू मैनेज द इकोनॉमी इफेक्टिवली। क्या हमारे घर का कहीं न कहीं मम्मी हमारे घर की मम्मियाँ लेती है रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी घर को कैसे मैनेज करना है, बराबर है। अभी मम्मी जॉब में जा भी सकती है, ऑफिस कर भी सकती है, मतलब हाउसवाइफ भी हो सकती है, जॉब भी कर सकती है, स्टिल मम्मी ही करती है। व्हाई? बिकॉज़ कहीं न कहीं फैमिलीज़ को भरोसा होता है कि मम्मी इज़ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन मैनेजिंग द हाउसहोल्ड थिंग्स, ठीक है? भले ही वो चाहे बच्चे को समझाना हो, बच्चे का करियर डिसाइड करना हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? इट इज़ फैक्ट, इट इज़ नॉर्मल फैक्ट ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड्स। सो हम भी एज़ अ सोसाइटी हमें भी लगता है भाई गवर्नमेंट ऐसी चीज़ है, जो अगर सही से तरीके से लॉजिकली, इक्विटेबली हमें सब कुछ करके देगा, ठीक है? इकोनॉमी को सही से काम करेगा। तो बोलता है फिजिकल फंक्शन आपको ये बताएगा कि गवर्नमेंट को क्या-क्या रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज देना चाहिए टू मैनेज द इकोनॉमी इफेक्टिवली। अभी इकोनॉमी मतलब क्या पूरा जो दुनिया है, इंडिया है, मान लो इंडिया को बात करते हैं। इंडिया हाउ इट विल ऑपरेट, हाउ इट विल रन। हर एक कंट्री को भी रन करना पड़ता है, डे टू डे ऑपरेशंस है, कितना कुछ करना पड़ता है। अगर आप मूवीज़ देखोगे, रॉ के मूवीज़ देखोगे, जो भी मूवीज़ आए होंगे, ठीक है? प्लस डिफेंस में काम होता है। डे टू डे अभी मान लो हम घर से निकलते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जो रोड्स है, रोड्स को मेंटेन करना, प्लस पॉल्यूशन को मेंटेन करना, वाटर स्केर्सिटी ना हो उसको मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बस 1 मिनट अगर सोचोगे ना, अगर गवर्नमेंट सब कुछ करना बंद कर जाए तो इट विल क्रिएट अ मेस राइट हियर, ठीक है? सो दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो गवर्नमेंट का रोल है कि भाई इकोनॉमी जो है भाई, हमारा जो घर है वो अच्छे से चलना चाहिए। इकोनॉमी को एक बार घर समझ के चलो, ठीक है? जस्ट ट्रीट इट एज़ हाउस, ठीक है? योर होम, ठीक है? एंड गवर्नमेंट को एक बार समझ के चलो मम्मी, ठीक है? तो मम्मी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा घर को सही चला मतलब जो भी घर पे लोग हैं, वो सही से जो भी प्रोसीडियर्स है वो फॉलो करें भाई टाइमली आओ, टाइमली जाओ, टाइमली खाना खाओ, जंक फूड ना खाओ वगैरह-वगैरह बराबर। मम्मी क्या बोलेगी जो भी अपना जितना भी रोल्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को पढ़ाई करना, बच्चे पढ़ाई करेंगे, हस्बैंड को जॉब करना, वो जॉब करेंगे, मेरे को जॉब करने जाना, मैं जॉब करूँगी। ऑल दोज़ थिंग्स शी विल टेक केयर ऑफ। पेरेंट्स का ख्याल रखना है, पेरेंट्स को कुछ देना है वगैरह-वगैरह, फैमिली में कुछ करना है, सब वो ख्याल रखेगी। सेम है गवर्नमेंट में भी यही करना होता है। गवर्नमेंट का भी सेम सिमिलर सिमिलर रोल है और कुछ अलग नहीं है, बराबर है। हाँ या ना? अब जाके ये मम्मी को कहानी बोलना, मम्मी बोलेगी भाई कौन-सा भैया से पढ़ के आए हो इतना कि मम्मी का तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली हम क्या तारीफ नहीं करते, तो आज जाके तुम्हारा तारीफ कर देते एंड इट इज़ अ फैक्ट कि मम्मियाँ जितनी हमारे लिए करती हैं, लाइफ में दुनिया में कोई नहीं करके देगा, ठीक है? सो सेम ये गवर्नमेंट हमारे लिए जितना करता है, उतना कोई और करके नहीं देगा, ठीक है? तो क्या बोलता है See again these are some of the writers which I have written just for the mental clarity, ठीक है? क्या बोलता है वी ऑल नीड सम सीनियर डैडी टाइप फिगर हु वुड बी वाचिंग अस एंड वार्न अस और प्रोटेक्ट अस इफ थिंग्स गो आउट ऑफ ट्रैक। मतलब क्या? अभी जैसे हम सीए फाइ छो जब अभी तो चलो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, जब हम सीए फाउंडेशन में आए थे, हम बहुत बदमाश थे, ठीक है? सीपीटी बोला जाता था उसको। तो क्या होता है जब हम सीपीटी वीपीटी में आते हैं, जब ला लो क्लास 12 पास किया, हमारा क्या होता है ना लाइफ बहुत चेंज होता है। स्कूल लाइफ या जूनियर कॉलेज से एकदम हम सीधा कॉलेज पे आ गए एंड नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, नॉर्मली 18 प्लस हो जाते हैं। तो वहाँ पे 17 16-17 हो जाता है, ठीक है? 17 क्रॉस कर जाते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ वन्स इट इज़ क्रॉस, ठीक है? हमें क्या लगता है ना भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। हम आउट ऑफ ट्रैक कभी-कभी चले जाते हैं। तो क्या कहीं न कहीं हमें गार्डियन का ज़रूरत होता है, मम्मी-पापा का ज़रूरत होता है कि भाई हमें ट्रैक पे लाए। तुम ये गलत मत कर, ये सही कर, ये गलत मत कर, वो सही कर। ज़रूरी होता है। सेम गोज़ फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। गवर्नमेंट या बड़े कोई लोग चाहिए होते हैं हमारे ऊपर ओवरसाइट करने के लिए सो दैट इफ द इकोनॉमी परफॉर्म्स बैडली और कोई गड़बड़ कर रहा है, अभी मान लो कोई स्मगलिंग कर रहा है, तो क्या अलाउड है करना? नहीं अलाउड है। मान लो कोई ब्लैक कोई टैक्स नहीं दे रहा है, इज़ इट करेक्ट मेथड? नहीं। क्या होगा इसका इफेक्ट क्या रहेगा? अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो भाई इकोनॉमी में जो आपको जो भी सर्विसेज़ मिले वो कैसे मिलेगा? अगेन कितना अच्छा मिल रहा है, कितना गलत मिल रहा है दैट इज़ अ सेकंड थिंग। बट अगर आप टैक्स ही नहीं दोगे वो मिलेगा कैसे सर्विस? बराबर है। गवर्नमेंट भी टैक्स पैसा कहाँ से लाएगी? ऐसा तो नहीं वो भगवान है कहीं से लेके आ जाएगी। तो दैट इज़ वन थिंग क्लियर है? ठीक। सो हमें क्या चाहिए? हमें कोई बड़ा लोग चाहिए। अभी हमारे लिए एज़ अ इकोनॉमी में हमारे लिए बड़ा लोग गवर्नमेंट है, घर पे हमारे लिए मम्मी है या पापा है, कोई भी है, बराबर है। व्हाई नीडेड? क्यों चाहिए? द फर्स्ट इज़ वांट। हमारा जो ज़रूरत है ना, ज़रूरत नहीं बोलूँगा, हमारी जो इच्छाएँ हैं, वो अनलिमिटेड है, इच्छाएँ।
इच्छा, ठीक है? इच्छा जो है हमारी अनलिमिटेड, मतलब कि हमें सब कुछ चाहिए। जब आप सीए फाउ मतलब आप जब क्लास 12 पास किए होगे, आपको ये चाहिए, मेरे को ना गोवा भी जाना है, मेरे को इंडोनेशिया भी जाना है, मेरे को बाली भी जाना है, अच्छा चल एक ही है। मेरे को थाईलैंड भी जाना है, मेरे को बैंकॉक भी जाना है, मेरे को इसके साथ यहाँ घूमने भी जाना है, मेरे को दोस्त के साथ वहाँ पे जाना है, टपरी पे भी जाना है, मेरे को सब कुछ करना है। मेरे को पढ़ाई भी करना है, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मतलब मैं सीए भी बन जाऊँ, सीएफए भी बन जाऊँ, एसीसीए भी बन जाऊँ, एमबीए भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, ठीक है? हमारा वांट्स बहुत ज़्यादा होती है, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ तो कम है, कैसे? भई आपके पास तो 24 घंटे ही है, आप एक ही इंसान हो, ऐसा तो नहीं आपके पास 10 हाथ है नहीं, आप एक ही इंसान हो, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक ही छोटा-सा दिमाग है और वो भी अभी जूनियर कॉलेज से निकल के आए हो, तो दिमाग इतना चल भी नहीं रहा होगा, बराबर है? तो रिसोर्सेज़ मेरे पास लिमिटेड है, डिसीज़न अभी अगर मेरी इच्छा बहुत है, मेरे पास सपोज़ मेरे को इच्छा सब कुछ मैं कर लूँ, पर मेरे पास सोर्सेज़ ही लिमिटेड है, रिसोर्सेज़ लिमिटेड है, तो क्या मेरा दिमाग खराब हो जाएगा? मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, भाई ये लूँ या ये लूँ? सीए पे पहले फ़ोकस करूँ या सीएफए करूँ? या एसीसीए करूँ या एमबीए पे फ़ोकस करूँ या दोस्तों के साथ टपरी पे जाऊँ, गोवा जाऊँ या फिर बाली जाऊँ या फिर बैंकॉक जाऊँ? अगर आप सोचोगे जो हमारा प्लान क्या होता था ना, जो व्हाट्सएप पे प्लान ही बनते रहता था, हम यहाँ जाए, यहाँ जाए, जा ही नहीं पाते थे। बहुत मुश्किल से सीए बनने के बाद हम निकले थे, हम 4-5 दोस्त। तो वही चीज़ है, द प्रॉब्लम इज़ हमें डिसीज़न लेने के लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके वजह से कोई फिगर चाहिए, वो डैडी टाइप फिगर चाहिए हमें। दैट इज़ गवर्नमेंट चाहिए कि हमारी इच्छा है सब कुछ, हम सब कुछ करना चाहते हैं। अभी आप जस्ट सोचो अंबानी जी चाहेंगे मैं पूरा दुनिया को ही खरीद लूँ। क्या पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है बीच में। ठीक है, गवर्नमेंट विल इंटरवीन, नहीं बोलेंगे अंबानी जी आप इतना कुछ नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आपके पास रिसोर्सेज़ भी लिमिटेड है, ठीक है? क्या चीज़ का कन्फ्यूज़ है, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, कितना करें? क्या करें, कौन-सा करें, ठीक है? कैसे करें? हाउ टू डू दैट? कितना किसके लिए करें, बराबर है? एंड कितना करें? सो दिस इज़ द कन्फ्यूजन ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है? समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो इस पे क्या है, हम प्रोड्यूस क्या करें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी एज़ एन इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करना ईज़ी है, क्या ज़रूरी है, वो है। अभी मान लो आज के डेट में राइस का प्रोडक्शन कम है, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं क्या करूँ? जस्ट एन एग्जांपल, या फिर मैं क्या प्रोड्यूस करूँ आज के दिन में, जब आप देखोगे मिलेट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने मार्केटिंग किया था। क्यों किया था? बिकॉज़ कहीं न कहीं लगा था दैट इज़ यूज़फुल फॉर द हेल्थ हेल्थ सेक्टर, ठीक है? हेल्दी खाना खाने के लिए वो ज़रूरी है, तो उसको कहा गया था भाई उसको ज़्यादा प्रमोट करो। जैसे और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसका मार्केट किया जा रहा है बिकॉज़ सो दैट इट इज़ एन हेल्दी डाइट, तो उसको यूज़ करो। फॉर व्हॉम, किसके लिए? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स, हमारे लिए। कैसे करें? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड हाउ मच फॉर फ्यूचर ग्रोथ? कैसे करें वो तो ज़रूरी है कि ठीक है, हम हाउ टू मार्केट इट और हाउ टू प्रोड्यूस इट वो तो करेंगे। प्लस कितना करें फॉर द ग्रोथ? अभी आप देखोगे मिलेट्स वगैरह लास्ट 2023 से जितना उसका ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्शन में या फिर प्राइस में, उसके पहले कुछ नहीं था। लोग जो फार्मर्स थे वो करना ही नहीं चाहते थे मिलेट को प्रोडक्शन। आफ्टर द गवर्नमेंट वाज़ प्रो एंड गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद से ये काम बना, ठीक है? उसके बाद से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। तो कितना ग्रोथ चाहिए वो भी अभी 100% ग्रोथ हो जाएगा, दैट इज़ आल्सो नॉट राइट बिकॉज़ दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? 5-7% ग्रोथ के लिए मैं करूँ क्या? नहीं, मेरे को कितना ग्रोथ चाहिए, दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। ये सब चीज़ के लिए वी नीड अ सिस्टम टू एंश्योर ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब जो हम स्टार्ट किए, जो हम बनाना स्टार्ट किए, प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, उसके उसका ग्रोथ के लिए वी नीड अ सिस्टम, वी नीड अ सिस्टम। तो अगर मैं जस्ट ओवरव्यू बताऊँ, तो हमारा प्रॉब्लम है क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किसके लिए करें? मतलब क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए करें, कैसे करें और कितना ग्रोथ के लिए करें? ये जो 4 क्वेश्चन है हमारा, ये जो 4 क्वेश्चन है, so we have this 4 questions, ठीक है? These 4 questions, ये 4 क्वेश्चन के लिए we need a system so that the capacity of the production is in a smooth manner run, ठीक है? समझ आया? Yes or no? नाउ ये जो सिस्टम है इसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। 3 चीज़ है, ठीक है? अब हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है? जो हमारी इकोनॉमी है, 3 तरह की इकोनॉमी है। द फर्स्ट इज़ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकंड इज़ द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म बोल लो, सोशलिज्म बोल लो या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बोलो। कैपिटलिस्ट मतलब क्या या कैपिटलिज्म इकोनॉमी मतलब क्या? सिर्फ हम पैसे के ऊपर ध्यान देंगे। पैसा, पैसा, पैसा। एक वो मूवी था अक्षय कुमार का, "तू पैसा पैसा करती है तो पैसे पे ही मरती है, तो एक बात बतला दे मुझे तो रब से क्यों ना डरती है।" द पॉइंट इज़ आपका फोकस है सिर्फ पैसे के ऊपर, ठीक है? लाइक यूएस, दे आर मोर टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ग्रोथ ऑफ द पैसा। हर एक के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए उनको,
दुनिया में क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अपने यूएसए के गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी बिकॉज़ ऑफ द कैपिटलिस्टिक, ठीक है? मार्केट इज़ सुप्रीम, ये क्या बोलता है ना, मार्केट में जो प्राइस चलेगा वही चलेगा। क्या होता है यूएसए वगैरह में, क्या तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, जहाँ पे कि एमआरपी कांसेप्ट नहीं है। हमारे इंडिया पे ही एमआरपी कांसेप्ट है, 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे एमआरपी कांसेप्ट है। कैपिटलिज़्म क्या होता है? मार्केट जो बोलेगा वही होगा। मतलब क्या? जैसे एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? सब कोई मूवी देखने जाते हो पीवीआर पे, सब कोई सिंगल स्क्रीन पे कभी मूवी देखा आप लोग ने? नहीं देखा होगा। मैंने भी 1-2 बार देखा, बहुत बचपन में, ठीक है? नाउ चलो पीवीआर सिंगल स्क्रीन हटा दो। मॉल गए हो, मॉल के सामने टपरी वाला है, ठेला लेके बैठा हुआ होता है, ठीक है? मान लो मेरे को एक थम्स अप पीना है, ठीक है? मॉल के सामने वाला वो मेरे को ₹20 में दे देगा एक थम्स अप का बॉटल। 100 एमएल कितना एमएल का जो भी एमएल का बॉटल है, 100 एमएल का बॉटल है आई गेस, ठीक है? वो दे देगा। सेम 100 एमएल का बॉटल पीवीआर बोलेगा 95। मतलब क्या? जहाँ पे जैसी सोच वहाँ पे वैसा प्राइस। साउथ बॉम्बे में अगर आप जाओगे, मान लो यही टी-शर्ट तो सपोज़ कितना का है, 400-500 रुपए का टी-शर्ट होगा, मैंने खरीदा, बराबर? ये टी-शर्ट अगर मैं साउथ बॉम्बे में जाऊँगा 1500 के नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है? बिकॉज़ लोकेलिटी इम्पोर्टेंट। मैंने ये ऑनलाइन मँगाया तो ऑनलाइन पे तो लोकेलिटी बोल के कुछ नहीं है, चलो ₹500 में दे दिया मेरे को। 400 साढ़े 400 रुपया लगा था मेरा, बराबर है। समझ में आया क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलता है जहाँ ज़्यादा जैसा इकोनॉमी है, जैसा मार्केट है, जैसा एरिया है, वैसे पैसा चार्ज करो। अमीर से ज़्यादा पैसा लो, गरीब से कम पैसा लो, सीधा बात है। अच्छा, गरीब से जब पैसा लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके कॉस्ट पे कम हो। फ़ायदा आप तब भी लोगे, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट याद है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस, समझ में आया? आया ना बोलो, समझ में आया क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलता है, मार्केट जैसा बोलेगा, जैसा मार्केट जो एरिया है उसके हिसाब से प्राइस लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलेगा, कंज्यूमर्स भी कुछ नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट का यहाँ पे जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट जो दिमाग लगाएगी, मतलब अपना पोकिंग योर नोज़ जो करेगी, वो सबसे कम करेगी यहाँ पे। बोलेगा भाई मेरे को मतलब नहीं, आपको पता है आपके कंज्यूमर्स, अगर आपके कंज्यूमर्स आपके थम्स अप के बॉटल 95 क्यों, ₹1000 में लेना चाहते दो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नो वन टू कम एंड से यू कि डू दिस थिंग और डू दैट। आई एम नो वन देयर। आई विल जस्ट सिट एंड वॉच इट। मेरे को तो भाई टैक्स से मतलब है, टैक्स दो मैं सो जाऊँगा। हाँ, ठीक है। दैट इज़ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है। एग्जांपल यूएसए। सोशलिज्म में आता है। गवर्नमेंट इज़ सुप्रीम, यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ ज्ञान बाँटी रहेगा। ये चीज़ ऐसे बिकना चाहिए, ये ऐसा प्राइस होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलेगा भाई अ, सपोज़ मान लो क्लासेस आपको यही रेट पे देनी है, ठीक है? वो बोलेगा एजुकेशन पे यही होगा। आपको अगेन दैट इज़ गुड थिंग। आपको बोलेगा क्लोथिंग में ₹1000 के ऊपर आप ले नहीं सकते। ये अगर ब्रांड है, ये अगर आपका यही है आपका मटेरियल है, तो ₹1000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। डिफेंस में आप इसके ऊपर प्राइस नहीं ले सकते। आप पीवीआर के बाहर हो, पीवीआर के अंदर हो, मॉल के अंदर हो, मॉल के बाहर हो, थम्स अप ₹20 का ही दोगे 100 एमएल का। उससे कम का नहीं दोगे, ज़्यादा कम का तो दे ही सकते हो, ज़्यादा का नहीं दोगे, 95 का नहीं बेचो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम है। व्हाट इज़ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? यहाँ पे बोलते हैं लोगों का ज़्यादा टेक केयर किया जाता है। लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है कि भाई लोग देंगे कैसे? ये तो गलत बात है ना, आप एरिया के हिसाब से दे रहे हो, मतलब साउथ बॉम्बे आप बोलो सुप्रीम है और हम इधर-उधर जो रहेंगे वो बेकार है। जैसे एन एग्जांपल, ठीक है? ये बोलता है भाई सब लोगों को ना इक्विटेबल तरीके से देखो। एक्चुअली इक्वली देखो बोलता है। इसका मतलब क्या बोलता है कि भाई आप ज़्यादा पैसा नहीं चार्ज कर सकते। जो प्राइस है सब जगह एक ही चार्ज करो, ठीक है? गवर्नमेंट बोलता है ज़्यादा करेगा तो मैं बीच में आके तेरे को टाँग अड़ा, ज़्यादा मत कर मैं आ जाऊँगा बीच में, ठीक है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, पोकिंग द नोज़ बहुत ज़्यादा रहता है। एग्जांपल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज़ नॉर्वे, ठीक है? नॉर्वे। एंड द लास्ट इज द मिक्स इकोनॉमी। इसमें क्या नो वन इज सुप्रीम, बोथ गवर्नमेंट एंड द मार्केट। एग्जांपल इंडिया। अभी मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, हम जैसे कंट्रीज, इसमें क्या दोनों कैपिटलिस्टिक भी है, सोशलिस्टिक भी है। मतलब कहीं ना कहीं क्या पीवीआर आपको ज्यादा दाम पे बेचता है यहाँ पे, हाँ, बट क्या 100 एमएल का ही रहता है, 100 एमएल का वो बेच नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप इसको कस्टमाइज करते हो तो आप बेच सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला नहीं, बट दैट इज दी थिंग। आप 100 एमएल को इस 20 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते हो, बट अगर 150 एमएल का है, नाउ यू कैन चार्ज 95, दैट इज सेपरेट थिंग। अगर 150 एमएल बाहर 80 पे बिकता है तो आपको भी 80 पे देना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं देखोगे
बाहर आप थम्स अप लोगे नॉर्मल प्लास्टिक के बॉटल पे मिलेगा। पीवीआर पे लोगे प्लास्टिक के बॉटल पे नहीं मिलेगा, माइट भी वो लोग थर्मल ग्लास पे देगा, ठीक है, लिक्विड एकदम मतलब अपने मशीन से निकाल के देगा या फिर कैन देगा आपको। नाउ दैट कैन से कस्टमाइज़ वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा नॉर्मली। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं भाई जहाँ लेना चाहिए ले सकता है लेकिन आपको कस्टमाइज़ आप सेम प्रोडक्ट का अलग-अलग प्राइस नहीं कर सकते हो। मिक्स इकोनॉमी बोलता है जैसे सोशलिस्टिक बोलता है सेम प्राइस, सेम वॉल्यूम का प्राइस सेम होगा। मिक्स इकोनॉमी भी ये बोलता है बट मिक्स इकोनॉमी कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करती है इन द सेंस इट सेज इफ यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम, इफ यू आर चेंजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस गिवन द सिचुएशन। नाउ कहीं न कहीं थोड़ा और भी चीज़ें हैं मिक्स इकोनॉमी में। इट सेज कोई-कोई एरियाज़ है, अभी थम्स अप में इट्स फाइन टू बी कैपिटलिस्टिक बट इट्स नॉट फाइन टू बी कैपिटलिस्टिक इन दी क्लासमेट का कॉपी। भाई पढ़ने-लिखने का राइट टू एजुकेशन सबको है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए मैं मॉल पे जाके क्लासमेट का कॉपी ले रहा हूँ तो ₹100 में बेचोगे, बाहर छोटा किराने के छोटा स्टेशनरी शॉप से ले रहा हूँ तो ₹25 में मिल जाएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है अब कभी भी आप स्टेशनरी लेने जाओगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि क्लासमेट का कॉपी जिसका एमआरपी ₹120 है, 120 के ऊपर कहीं भी आपको दिखे। पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज़ द गवर्नमेंट सेज राइट टू एजुकेशन सबको है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है आई विल फॉलो सोशलिस्टिक थिंग। ठीक है? सब जगह एक ही प्राइस होना चाहिए। जो लक्ज़री आइटम्स है यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकते हो। अगर आप कहीं भी रेफ्रिजरेटर लेने जाओगे, नाउ इफ यू गो टू अ नॉर्मल लोकल एरिया जो बहुत हाई-फाई एरिया नहीं है, पॉश एरिया नहीं है, वहाँ पे द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन और द रेफ्रिजरेटर और द टेलीविजन विल डिफर कंपेयर्ड टू इफ यू आर गोइंग टू अ पॉश एरिया लाइक साउथ बॉम्बे या फिर बहुत अच्छे-अच्छे जगह जाओगे। कोई भी अगर सुपर मॉल पे भी जाओगे, जियो वर्ल्ड जियो वाले मॉल पे जाओगे वगैरह जाओगे, वहाँ पे प्रीमियम में प्रोडक्ट बिकेगा। क्यों? इसका लॉजिक है भाई उसका रेंट भी ज़्यादा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा तो भाई उसका खर्चा तो रिकवरी करना ही पड़ेगा उसको, बराबर है। दैट इज़ मिक्स इकोनॉमी फॉर यू। एनी डाउट यहाँ तक कैपिटलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी में या फिर सोशलिज्म में? कोई डाउट है? नहीं। व्हेन डैडी कम्स गवर्नमेंट कब आएगा? गवर्नमेंट आएगा जब इकोनॉमी नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमली ऑन इट्स ओन मतलब खुद से एकदम मैक्सिमम लेवल पे काम नहीं करेगी। जैसा कि आपको मम्मी आपके पीछे कब पड़ती है? मम्मी हर दिन नहीं पड़ेगी आपके पीछे। जिस दिन आपको मम्मी को पता है कि ये मेरा बेटा 6 घंटा पढ़ सकता है, जिस दिन आप 6 घंटा पढ़ लेते हो या आपको खेलने का 1 घंटा का टाइमिंग दिया होगा, अगर आप 1 घंटा खेल लेते हो, नाउ मॉम विल नॉट डिस्टर्ब यू आपको जो इच्छा करना। अब 6 और 1 घंटा 7 घंटा आपका निकल गया। आफ्टर 7 हावर्स डू व्हाटएवर यू वांट, मॉम विल नॉट कम एंड से यू एनीथिंग, राइट? करेक्ट है? व्हेरेas अगर आपने 2 घंटा पढ़ाई की और आपने खेलने नहीं गए हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, मोबाइल पे ऐसे बैठे हो, टाइम पास रील्स स्क्रॉल करो, योर मॉम विल एंड कम एंड स्कोल्ड यू बोलेगा भाई निकल यहाँ से, घर से निकल, ठीक है? जा खेल के आ, फिर पढ़ने बैठ, फिर फ़ोन मिलेगा। नाउ दैट इज़ योर मॉम इज़ कमिंग बिकॉज़ योर मॉम नोज़ कि भाई ये मेरा जो बेटा है, ही इज़ नॉट रनिंग हिज़ लाइफ एंटायरली इन द ऑप्टिमल कैपेसिटी जितना वो कर सकता है उतना मेहनत नहीं कर रहा है। जिस दिन मम्मी को ये पता चले उस दिन मम्मी डाँटती है, जिस दिन कर लेते हो उस दिन नहीं डाँटती, बराबर है। सेम गोज़ फॉर द इकोनॉमी। जिस दिन इकोनॉमी में लगता है जब जब गवर्नमेंट को लगता है कि यार इकोनॉमी में जो फंक्शंस है वो सही से फंक्शन ऑपरेट नहीं हो रहे नाउ दैट कुड बी नॉट ऑलवेज कि सारे पूरे इकोनॉमी नहीं फंक्शन कर रहा। अभी मान लो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो सिस्टम है एफएमसीजी गुड्स में वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस पे रैशनलाइज करने का ट्राई किया। फिर कुछ दिन पहले आज से 4-5 साल पहले गवर्नमेंट को लगता था डिफेंस सेक्टर इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, मेरे को आना पड़ेगा बीच में बिकॉज़ हमारा डिफेंस में बहुत सारा गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी देयर बट हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है इतना मेरा कैपेसिटी है बस मान लो मेरे को 100 एयर जेट्स बनाने का मेरा कैपेसिटी है बट मैं 10 ही बना पा रहा हूँ। तो भाई 100 है तो मैं दिमाग लगाऊँगा। अब क्यों नहीं बन रहा एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न की वजह से नहीं बन रहा हूँ। तो गवर्नमेंट अब आएगा, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा चलो आई विल हेल्प यू। ठीक है? गवर्नमेंट बोलेगा मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं करता हूँ। आप भाई बनाते हैं। तो गवर्नमेंट कब आ रहा है जब ऑप्टिमली द फंक्शंस आर नॉट रनिंग। इट कैन बी ओवरऑल इकोनॉमी में, इट कैन बी सम सेक्टर, इट कैन बी सम इंडस्ट्री, इट कैन बी सम स्पेसिफिक एरिया। ठीक है? राइट नाउ से सपोज गवर्नमेंट्स आर मोर फोकसिंग ऑन द टियर 2, टियर 3 सिटीज सो दैट वो जो टियर 2, टियर 3 सिटीज है, वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई हो लोग पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो, टू डाइवर्सिफाई। इसलिए देखोगे टियर 2, टियर 3 सिटीज में गवर्नमेंट्स आर प्लानिंग मोर एग्रेसिवली कंपेयर्ड टू सिटी। एक सिटी में एक रास्ता ठीक करने में 2 दिन लग जाता है, बट एक टायर 2 टायर 3 सिटी में तुरंत हो जाएगा, बराबर है। इम्प्रूव वेल-बीइंग ऑफ सिटीजन्स गवर्नमेंट का रोल है कि भाई एक तो इकोनॉमी में हमारा जो कैपेसिटी हमारी जो औकात है, कहीं न कहीं ऑप्टिमली ऑन इट्स ओन को आप ये समझ के चलो औकात है। व्हाटएवर औकात आई है, मेरा अगर औकात है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा औकात में हेल्प करेगा। सेकंड बोलता है सिटीजन्स को अपलिफ्ट करना। कहीं न कहीं सिटीजन्स को अपलिफ्ट कैसे करेगा? पर कैपिटा जीडीपी को इंक्रीज़ करके, बराबर?
पर कैपिटा जीडीपी तो एक क्वेश्चन है ही है, प्लस क्या हमें गवर्नमेंट सही पॉलिसीज़ लाके क्या गवर्नमेंट लाएगा सही पॉलिसीज़ मतलब क्या? सबको सही ट्रीटमेंट देना, टैक्सेस सही करना, जो भी सब्सिडी जिसको ज़रूरत है, जो भी गरीब लोग हैं जिसको भी सब्सिडी ज़रूरत है उनको सब्सिडीज़ देना। इट इज़ राइट और रॉन्ग समथिंग दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट वो सब चीज़ करने से गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट अगर करेगी तब इकोनॉमी सही से काम करेगी, तब क्या होगा, तब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे फॉर द वी नीड अ सिस्टम टू इंश्योर ग्रोथ फॉर प्रोडक्टिव कैपेसिटी तब काम होएगा। तो हमारा क्या है, हमारा जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो सही से ग्रो हो, बराबर दैट इज़ आवर मोटो। फॉर दैट गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन व्हेन वी आर नॉट रनिंग ऑप्टिमली एंड फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है? ये तो कब करेगा, कैसे करेगा? सर 3 तरीका है, 3 चीज़ है, अगर गवर्नमेंट इस तीनों चीज़ पे एक्शन ले ले, तो काम बन जाएगा। मतलब क्या कब करेगा हमें पता है, क्यों करेगा हमें देखना है, कैसे करेगा नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। 3 तरीके हैं। द फर्स्ट इज़ सर इकोनॉमिक ग्रोथ, द फर्स्ट इज़ सर इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज़ हाई एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज़ स्टेबल प्राइस। गवर्नमेंट को 3 चीज़ पे बस फोकस करना है, बस 3 चीज़ें। जैसे कि मैंने बताया कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, मैक्सिमम 10 चीज़ें मैंने बताया, बराबर? सेम है गवर्नमेंट को भी है। अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें, मैक्रो मतलब ओवरऑल बड़े लेवल पे देखें, बड़ा सोच रखें, तो हमें पता 2-3 चीज़ें करनी है। आज अगर आप अपने लाइफ में अभी आप बहुत बच्चे हो, तो लेट मी गिव यू सम ज्ञान। द ज्ञान इज़ अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो लाइफ, आपको ये पता होना चाहिए आपको मैक्रो लेवल पे लाइफ में 2-4 चीज़ें अचीव करना है। द फर्स्ट इज़ यू हैव टू हैव द बेसिक नेसेसिटीज़ रोटी, कपड़ा, मकान जो घर वाले आजकल दे चुके हैं। आपको क्यों ज़रूरत है? अब इतना पैसा ज़रूरत है कि भाई आपके सारे लग्ज़रीज़ पूरा हो पाए। आज अगर आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू मिलना चाहिए, ठीक है? दैट इज़ योर मैक्रो लेवल पे। बीएमडब्ल्यू इज़ नॉट योर मैक्रो लेवल। योर मैक्रो लेवल इज़ द मनी इतना हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को पैसे के बारे में दिमाग नहीं लगाना पड़े। सेकंड, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द फैमिली। कहीं न कहीं चलो मैं चेंज करता हूँ, मनी को भी हटाता हूँ और कम करते हैं मैक्रो लेवल। 2 ही चीज़ें, पहला टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। सेकंड टेकिंग केयर ऑफ द इकोनॉमी। चलो 2 ही चीज़ें, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ एंड सेकंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ द ग्लोब इकोनॉमी। ये 2 चीज़ अगर आपका मेन मोटो होना चाहिए। ये मेजर मोटो, इसमें सब कुछ कवर्ड है। टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एंड योरसेल्फ मतलब क्या? स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो, ठीक है? कोई गलत काम नहीं करो, सही करो, लोगों के साथ गलत बिहेव नहीं करो एंड आपके पास इतना पैसा हो कि आपको जब जो ज़रूरत है वो कर लो। क्या मेरा टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एंड योरसेल्फ में आ गया? क्या इसमें ही मेरा हेल्थ आ गया कि भाई मैं अगर फिट रहूँगा तभी मैं काम कर पाऊँगा, बराबर है? इकोनॉमी मतलब मैं इकोनॉमिकली जो एनवायरनमेंट है साफ-सुथरा रखूँ, सब कुछ करूँ, क्या मेरे इकोनॉमी में भी वो चीज़ आ गया? तो ओनली देयर जब भी आप लाइव डिसाइड करो ऐसा हो कि आप अपना गोल सेट करो, भाई मैं इतने अच्छे से घरवाले का और खुद का ध्यान रखता हूँ कि बोलते हैं अरे चलो ये बेटा ने कमाल कर दिया, ठीक है? आप अपने ऊपर ये गर्व कर पाओ, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन। इससे क्या होगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू हैव बीन जिस दिन आप रिस्पांसिबल बन जाओगे ना, यू हैव द राइट टू से गवर्नमेंट ने ये गलत किया, सही किया। गवर्नमेंट इज़ ऑब्लाइज्ड टू लिस्टेन टू यू, बराबर? अगर हमारे में खोट रहेगा तो हम क्या ही पूछेंगे सामने वाले, बराबर है? सो दैट इज़ द थिंग। हमारा 2 चीज़ है, गवर्नमेंट को 3 चीज़ करना है, मतलब पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड हाई एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है स्टेबल प्राइस। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, कैसे? डिमांड ग्रो करवाओ, आउटपुट जो है हमारा जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो जितना ग्रो करेगा, कहीं न कहीं इकोनॉमी ग्रो करेगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी एक फेवरेट एग्ज़ाम्पल आईटीसी की डार्क फैंटेसी। आईटीसी का डार्क फैंटेसी। व्हाट आई ट्राई टू से हियर इज़ कि अगर डार्क फैंटेसी पहले 100 पैकेट्स बनता था, ठीक है? 100 पैकेट्स बनता था। अभी अगर 1000 पैकेट बनाना है मेरे को, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, डिमांड आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। क्या आउटपुट अगर इंक्रीज़ होगा इकोनॉमिकली मैं ग्रो करूँगा? सर कैसे करूँगा बता दो? अच्छा, 100 पैकेट बनाता था मेरे को पहले मेरा कैपिटल लगता था 1 करोड़। 1000 पैकेट बनाने में मेरे को 10 करोड़ का कैपिटल लगेगा। क्या मैं कहीं न कहीं लोन लूँगा? तो बैंकों का ग्रोथ होगा, बैंकों को मैं कमाई देके दूँगा, ठीक है? कहीं न कहीं मैं मशीनरी खरीदूँगा, तो मशीनरी सेक्टर को फ़ायदा होगा। कहीं न कहीं मैं एम्प्लॉयमेंट रेज़ करूँगा, हाई एम्प्लॉयमेंट करूँगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उससे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में पर कैपिटा जीडीपी बढ़ जाएगा। सर पर कैपिटा जीडीपी कैसे बढ़ेगा सर ये थोड़ा बता दो? आप समझो ना 1000 पैकेट मैं जब बनाऊँगा क्या मैं एम्प्लॉयमेंट दूँगा? एम्प्लॉयमेंट दूँगा तो लोगों के पास हाथ में पैसा आ जाएगा क्या? लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा। लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, क्या उनका कमाई बढ़ गया? पहले वो कमाते थे मान लो ₹10 अभी मेरा 1000 पैकेट का डिमांड है तो मैं प्रीमियम पैसा देने के लिए रेडी हूँ। तो क्या एम्प्लॉयमेंट में मैं वेजेस अगर इंक्रीज़ कर दूँगा, तो क्या कहीं न कहीं पर कैपिटा जीडीपी बढ़ जाएगा? अगेन
माय पॉइंट इज टू कनेक्ट द डॉट्स। 100% मैं कनेक्ट डॉट्स नहीं करना चाहता हूँ कि एकदम प्रॉपर वे से बोलूँ। जो लॉजिकली सेंस है, जहाँ पे जितना ज़रूरत है, मैं उतना बोल के निकलूँगा। क्या कहीं न कहीं गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेगा तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? रियल जीडीपी ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब मैंने रियल जीडीपी ग्रोथ क्या समझा दी, आउटपुट बढ़ेगा। कैसा होना चाहिए? अगर 1000 पैकेट, मैंने क्या बोला? अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन मान लो 5% से बढ़ रहा है, आपका जीडीपी 10% से बढ़ना चाहिए, तभी जाके आपका पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज़ होगा, बराबर है? लोगों के हाथ में कमाई अगर ज़्यादा आएगा, अब मान लो तभी फ़ायदा होगा, बराबर है, करेक्ट? अभी सीएस मान लो 3.5 लाख 4 लाख सीएस है, बराबर है? अगर ये 10 लाख आ जाएँगे, क्या सीएस का कमाई कम हो जाएगा? अगेन, कीपिंग वन थिंग कांस्टेंट, व्हाट कांस्टेंट? आज जितना काम है उतना ही रहेगा। मान लो सीएस आज जितना काम कर रहे, प्लीज़ ये वाला कट वट मत कर देना भाई, भाई सर ने बोला कि कम हो जाए। मैं बोल रहा हूँ सीएस को आज मान लो 100 वर्क है, ठीक है? 100 टाइप के वर्क है, ये लिमिटेड है, यही है। मान लो 1 करोड़ रुपया टोटल सीएस कमाते हैं, 3.5 लाख सीए मिलके। अब यहाँ पे 10 लाख सीएस आ जाएँगे, क्या हर जन का डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा? सेम वे इकोनॉमी में भी होता है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हायर देन द रियल जीडीपी ग्रोथ और द रियल ग्रोथ, तो वहाँ पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, करेक्ट है? हाई एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा? इनकम हाई एंड आउटपुट हायर। ऑब्वियसली अगर मेरा इनकम ज़्यादा होगा, जैसे कि मैं आईटीसी में काम करके सैलरी ज़्यादा ले रहा हूँ, तो मैं खर्चा ज़्यादा करूँगा, आउटपुट विल बी हायर, बराबर है। तभी लोग भी ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे आईटीसी जैसी कंपनी। स्टेबल प्राइस, कीप इन्फ्लेशन इन चेक सो दैट परचेजिंग पावर इज केप्ट इंटैक्ट इन सम वे। इसका मतलब क्या? आज मान लो आज मैं ₹100 मेरे पास है, सपोज आई हैव एन ₹100 नोट। आज उसका जो वैल्यू है, क्या 1 साल बाद भी ₹100 का वही वैल्यू होगा? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब आप क्लास 11 में थे, तब मान लो स्कूल का फीस था ₹5000, ठीक है? क्लास 11 में। जब आप क्लास 11 में पढ़ते थे, तब आपको लगा क्लास 12 का फीस, आपने स्कूल पे जाके चेक किया 5000 पर मंथ, तब आपने देखा ₹6000 पर मंथ, ठीक है? तो आपने मन-मन सोचा चलो अगर हर महीना 6000 मेरे पापा मेरे को दे दे, तो मेरा स्कूल का फीस निकल जाएगा क्लास 12 का। जब आप ये वाला था 25 में, 26 में आप जब पहुँचे, तब क्लास 12 का फीस हो गया मान लो ₹6500। क्या 2025 का 6000 इज़ इक्वल टू 6500? सॉरी, क्या 2025 का 6000 इज़ इक्वल टू 2026 का 6000? नहीं, उसका वैल्यू कम गया। अब आपको और ₹500 देना पड़ेगा, तब आप जाके इस दोनों को इक्वल कर सकते हो। ये क्यों ₹500 बढ़ा? बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेशन। समझ में आया? 2025 में जब आप क्लास 11 में थे, तब फीस 5000 था, क्लास 11 का बराबर है। आपने बोला एक बार चेक करता हूँ क्लास 12 में कितना फीस है, मैं पापा को जाके बोल दूँगा, पापा इतना सेव कर लोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला पापा को, पापा अभी 6000 आप ₹6000 रेडी करके रखना हर महीना क्लास 12 में अगले साल। पापा बोले ठीक है बेटा। अगले साल आए, पापा को बोले पापा 6500 हो गया। तो पापा बोले हाँ बेटा, मेरे को पता था। क्या पता था? आज जो 6000 का कीमत है, वो 1 साल बाद 6000 का कीमत कम हो जाएगा। आज जो कीमत है, आज कोई भी चीज़ का जो कीमत है पैसा का, वो 1 साल बाद कम हो जाएगा, 2 साल बाद कम हो जाएगा। तो पापा ने बोला मैंने उस हिसाब से इन्वेस्ट किया था बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹6500 हो गया। अब गवर्नमेंट जितना इन्फ्लेशन को कम रखेगी, उतना मेरा परचेज़िंग पावर बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो इन्फ्लेशन 4% था, तो ये हालत है। 4% की जगह मान लो इन्फ्लेशन 8 होता, तो 6500 की जगह मान लो 7500 होता फीस। मतलब 1 साल पहले, एक 1 साल पहले जो 6000 का वैल्यू था, वो आज के डेट पे वैल्यू है 7500। एज़ एंड व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस, द परचेजिंग पावर विल डिक्रीज़। प्लीज़ राइट इट डाउन। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज़ होगा, तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? अरे बोलो रे! डिक्रीज़ हो जाएगा। यस, तो 3 चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेंगे? रियल जीडीपी ग्रोथ करके, ठीक है? व्हिच शुड बी ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा होगा, उतना आउटपुट ज़्यादा होगा, उतना आउटपुट ज़्यादा होगा, तो पर कैपिटा जीडीपी वगैरह बढ़ेगा। एंड द लास्ट इज़ स्टेबल प्राइसेस, इन्फ्लेशन को कम रख के सो दैट द परचेजिंग पावर इज़ केप्ट इंटैक्ट। समझ आया क्या यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? अभी 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 भाई 10 मिनट हुआ नहीं है क्लास किए हुए, अभी छोड़ दो। वाह बेटा! एक है तो भाई अच्छे-अच्छे 2-3 चीज़ पढ़ लो, क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मज़े आएगा। देखो, पढ़ के वन्स यू हैव डन विद द क्लास, एक काम करोगे, खुद जाके रिवाइज़ करो एंड सॉल्व करोगे सम्स, ठीक है? सम्स मेरा सिंपल फंडा है, पहले खुद से करके लाओगे, नहीं सो दैट यू नो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। एडम स्मिथ करके कोई बंदा था, बहुत ही समझदार था।
और बहुत इनोसेंट बंदा था, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। क्या बोलता था? मार्केट्स आर फ्री। ये क्या बोलता था? मार्केट्स आर फ्री मतलब क्या? मार्केट्स अपने हिसाब से चलता है, कोई बीच में नहीं आता है। एडम स्मिथ बोलता मार्केट फ्री है, गवर्नमेंट आती नहीं, गवर्नमेंट का कोई नहीं आता, जो चाहिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहीं ना कहीं बोलता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंट करता ही नहीं है, मिनिमम करता है, या करता भी है तो कुछ कुछ एरिया पे। देखिए नेशनल डिफेंस पे करता है, डिफेंस पे करता है, लॉ एंड ऑर्डर पे करता है, पब्लिक वर्ड्स पे करता है, रोड्स एंड रेलवे। एडम स्मिथ बोलता है, एडम स्मिथ वाज अ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, एक पर्सन था who was very innocent in saying that markets are free भाई, गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं करेगा except some of the few areas, that areas है नेशनल डिफेंस, क्योंकि डिफेंस ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज अगर हम यूटिलाइज करेंगे एज ए सिटीजन हम उसका मैनिपुलेट कर देंगे या फिर बहुत ज्यादा फायदा उठा लेंगे। सेकंड वाज लॉ एंड ऑर्डर एंड द लास्ट इज द पब्लिक वर्क्स। ये तीन चीज पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। बट हम हैं, जब तक पापा आकर बोले नहीं तब तक बदमाशी करेंगे। मतलब क्या? जब तक हमें आके गवर्नमेंट बोलेगा नहीं तब तक हम सामने वाले को मैनिपुलेट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मान लो जब तक आपको पापा आके बोलेंगे नहीं बाबू रील्स बंद कर मत देख, तब तक आप देखते रहते, ठीक है। अगेन, अच्छा वन मोर थिंग, एआई का जमाना है, प्लीज यूटिलाइज एआई टू मच, टू इफेक्टिवली, टू एफिशिएंटली। कभी मैं सोच रहा हूँ एक एआई के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, टू यूज इट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर फाइनेंस, नथिंग। एजुकेशन पर्पस के लिए क्या है वो बनाऊंगा, ठीक है, हाउ टू यूज इट। बट हम तो हम है, ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या था? अगर यही होता, अगर मार्केट फ्री होता, मतलब मार्केट अपने हिसाब से सब टाइम पीरियड कर लेता, सब कुछ सही से करता, तो गवर्नमेंट सच में इंटरवीन नहीं करता। बट हम तो अलग आदमी है, बराबर। क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि नो लिमिटेड इंटरवेंशन नीड टू सी ऑल एस्पेक्ट्स। क्या बोला? डिप्रेशन होने के बाद बिकॉज देयर वर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन, बराबर। अगेन व्हाई आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस थिंग्स, ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर अगर मैं बोलूंगा अभी, आई नीड हाफ एन आवर टू टेल, तो 2-5 मिनट में बोल के आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। सो व्हाट वी कैन डू इज, इफ यू गाइस विल कमेंट इन दी यूट्यूब सेक्शन, ठीक है, मिनिमम मेरे को 100 कमेंट्स चाहिए, सर ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताओ। अगर आप लोग 100 मिनिमम कमेंट्स आएगा, देन आई विल गो एंड कमेंट एंड मेक अ वीडियो अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन, क्या हुआ था, एंड देन आई विल कनेक्ट इट विद इट, ठीक है। बट 100 कमेंट्स चाहिए मेरे को, बराबर है। तो ग्रेट डिप्रेशन अगर हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा यार मैं बाहर रह के तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं ऊपर से सुपरवाइज नहीं कर सकता, ये आपको बीच में गंदगी में घुसनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसा, मेरे को सब कुछ देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देखना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, रिसोर्स एलोकेशन भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि जो प्राइस है बहुत ज्यादा महंगाई ना हो, बिकॉज लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा महंगा बेच रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन बढ़ गया, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप सप्लाई कम करो, आप क्या करो, एक ब्लैक मार्केट क्रिएट करो, कभी कभी ऑल दिस थिंग्स प्राइस स्टेबिलिटी पे हैम्पर कर था। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं यार मेरे को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, तो भाई गरीब को भी कुछ देना पड़ेगा, उस ऊपर वाले से लो, नीचे वाले को दो। तो वो क्या करने का पड़ेगा? फेयरनेस। एंड द थर्ड वाज रिसोर्स एलोकेशन, एफिशिएंसी। मतलब जहाँ पे जितना जरूरत है उतना दो, बिकॉज वी ऑल नो की लिमिटेड रिसोर्स। अभी मान लो अगर हमें पता है एक, अगर मेरे को पता आपको मैं पब्लिक फाइनेंस में 6 वीडियो या 7 वीडियो में कर सकता हूँ, मैं क्यों उसका 10 वीडियो बनाऊँ? मैं अपना भी एफिशिएंसी खराब कर रहा हूँ, आपका भी कर रहा हूँ। व्हेयरएज़ मेरे को अगर लगता है मैं 3 वीडियो में बना दूँ, क्या वो एफिशिएंट है? नहीं। नाउ रिसोर्स एलोकेशन इज सच थिंग, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए। मैं अभी 3 वीडियो में बना सकता हूँ इसको, 3-3 घंटे का वीडियो। ऑब्वियसली हम क्लास में तो 3 घंटे में ही पढ़ते हैं, बराबर, या 2 घंटे पढ़ते हैं। बट अगर मैं अभी आपको 3 घंटे या 2 घंटे का दे दूँ, क्या आपको उतना स्ट्रेंथ है, उतना पावर है कि भाई आप देखोगे नहीं? तो आप क्या करोगे? लास्ट का स्किप कर दोगे। तो दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस फॉर मी डूइंग गिविंग एन एफर्ट्स एंड आपको समझ ही ना आए, बराबर है। एलोकेशन फंक्शन क्यों ज़रूरी है? एलोकेशन फंक्शन ये समझो, आज एलोकेशन फंक्शन समझ के, ठीक है, छोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा-सा समझ के। एलोकेशन फंक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ मार्केट इज़ बहुत बेकार इन एलोकेटिंग रिसोर्सेस खुद से। जैसा कि आप लोग सब कोई सीए स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जब हम 12th पास करते हैं हमारे लाइफ में इतना, देखो जब तक आप 12th, कभी आप सोचोगे क्लास 12 तक जब आप थे, तभी आपको कभी स्टडी प्लानर, कभी मेंटरशिप, कभी ज्ञानबाजी का ज़रूरत नहीं हुआ होगा। लाइफ वाज़ वेरी स्मूथ। हमें पता था कि हमें ये 4 चैप्टर पढ़ना है, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, क्लियर होना है, बात खत्म। कोई आके कुछ बोलने वाला नहीं था, दिमाग में 10 चीज़ें की चीज़ घूमती नहीं थी। सुबह स्कूल जाते थे,
घर आते थे, खेल-कूद करते थे, कुछ सीखते थे, बस काम बन जाता था। ना कुछ झमेला था, ठीक है? एज़ एंड व्हेन वी ग्रो अप, क्या हुआ, जब हम सीए में आए, अभी अभी तो चलो सीए फॉर्म आपके पास बहुत कुछ है। भाई मैं सीए भी कर लूँ, सीएफए भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इतना कुछ सब कुछ कर लूँ। मेरे को घूमने भी जाना है, मैं बड़ा भी हो गया हूँ, आई हैव टू डू कॉलेज एंड ऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स। द प्रॉब्लम विथ दिस, क्या आप सबसे टाइम एलोकेट कर सकते हैं? नहीं। तो आप क्या बोलते हो, भैया एक काम करो ना, आप मेरे को एक स्टडी प्लानर बना के दो ना, भैया मेरे को ये बना के दो ना, भैया मेरे को वो हेल्प कर दो ना। अगेन यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट, इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू आस्क द हेल्प, बट माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज इट इज कि आपको क्या, आपका जो रिसोर्स, आपका जो टाइम रिसोर्स है, वो आप एलोकेट खुद से नहीं कर पा रहे, बराबर, इसलिए आप मेरे पास आ रहे हो। सेम है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस है, मान लो मिनरल्स है, मान लो ऑयल है, मान लो गैस है, मान लो वाटर है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक नेसेसिटीज, लैंड है, कैपिटल एंड ऑल दोस थिंग्स, सब कुछ लिमिटेड है। कैपिटल तो ऐसा नहीं अनलिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड ही है। तो सब कुछ जो लिमिटेड है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई लोग क्या है ना, सही से एलोकेट नहीं कर पा रहे, कभी ओवर एलोकेट कर दे रहे, कभी अंडर एलोकेट कर दे रहे। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोई चीज बहुत ज्यादा फट जा रही है, कोई ज्यादा काम ही नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट को लगता है एलोकेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या करता है गवर्नमेंट, हाउ टू यूज द रिसोर्स, गवर्नमेंट बताता है रिसोर्स कैसे यूज करे, वो समझाएगा। सेकंड, व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट बोलेगा क्या प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट बोलेगा भाई मिलेट प्रोड्यूस करो या फिर राइस प्रोड्यूस करो। अबे गवर्नमेंट को लगता है कि ऑलरेडी राइस का ओवर प्रोडक्शन है, तो गवर्नमेंट क्या इसको मार्केट करेगा? नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा राइस ओवर प्रोडक्शन है, मेरे को कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दे, एक काम कर अभी मिलेट्स को मार्केट कर। गवर्नमेंट को लगता है नहीं मिलेट्स हो गया, कुछ और को मार्केट करेगा, ठीक है? बाजरा अगेन दैट इज कमिंग अंडर मिलेट्स ओनली, बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट को जो लगेगा कि व्हिच इज गुड, कब गवर्नमेंट को कैसे लगेगा, दे विल डू रिसर्च कि भाई इस चीज का कितना जरूरत है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। अगर डिमांड सप्लाई मैच हो रहा है, थोड़ा बफर रख के चल रहे तो सब ठीक है। गवर्नमेंट को लगा 3 साल पहले, 4 साल पहले कि भाई सेक्टर पे, डिफेंस सेक्टर को अच्छा बढ़ाना है, या गवर्नमेंट को अभी तक नहीं लगा एजुकेशन पे थोड़ा काम करना है। जिस दिन लगेगा कि एजुकेशन पे थोड़ा प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज ज्यादा देना, उस दिन वो देंगे। गवर्नमेंट को लगता है कि भाई मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिया, तो वो ग्लोबली जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने आप को प्रेजेंट करें, दैट इज राइट, 110% राइट है। इट इज अ वेरी गुड थिंग डन बाय द गवर्नमेंट कि भाई हमें अपने आप को प्रेजेंट करना जरूरी है इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कि व्हाट आर वी एंड व्हाट वी कैन डू फॉर द फ्यूचर। सो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, अगेन मार्केटिंग इज आल्सो व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर गवर्नमेंट नहीं लेगा, तो हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिलियनियर्स है, काम ही नहीं कर पाएंगे, बराबर। अभी जैसे मान लो निखिल कामत, ये लोग जो जाके भाई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बोल पा रहे हैं, पहले कौन दिखता था, बस अंबानी जी दिखते थे, मैक्सिमम 4-5 जो लोग दिखते थे, बराबर है, बिरला जी एंड ऑल दोस थिंग्स दिखते थे। अभी ये लोग कैसे जा पा रहे, बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग देम। अगर गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करेगा, हम कैसे कर लेंगे, बराबर। स्टार्टअप कल्चर एंड ऑल दिस गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अप, बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है कि रिसोर्सेज ओवर एलोकेट हो गए थे जॉब्स में, रिसोर्सेज वर ओवर एलोकेटेड इन गोइंग टू अब्रॉड टू स्टडी और डू थिंग्स। तो गवर्नमेंट को लगा भाई सबको नौकरी में चल जाएगा तो बनेगा कैसे, बिजनेस कैसे बनेगा, चलो स्टार्टअप कल्चर को थोड़ा और अच्छा करते हैं। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, समझ आया? एंड द थर्ड इज हाउ मच टू डू इट, कितना करना है। अभी स्टार्टअप भी ओवर, अभी सबको अगर नौकरी छोड़ के स्टार्टअप करने लगे, बात खत्म होगी, बराबर। सबका अपना अपना है, कोई अगेन, क्या ऐसा नौकरी गलत है? नहीं। क्या ऐसा स्टार्टअप गलत है? नहीं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। कभी कोई को लगता है मेरे लिए स्टार्टअप सही है, स्टार्टअप करो, कभी कोई को लगता है मेरे लिए बिजनेस मतलब जॉब सही है, जॉब करो। समझ में आया? तो हाउ टू, पहला है हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, कैसे उसको यूज करे, कितना प्रोड्यूस करे एंड कितना यूज करे, ठीक है? हाउ मच टू डू इट, हाउ टू यूज द रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे यूज करे, कितना यूज करे एंड कहाँ पे यूज करे। ठीक है? बट भैया बेकार क्यों बोल रहे हो, ये बता दो, क्या बेकार बोल रहा हूँ मैं? हमारा, हम जो मार्केट है, मार्केट बेकार क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे व्हेन आई एम टेलिंग मार्केट बेकार, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मार्केट को, ठीक है? द पहला इज इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली। मोनोपोली चलो अभी एग्जांपल मैं एक बार के लिए दूं, तो क्या एयरपोर्ट्स में कहीं ना कहीं आज से 2-4 साल, 5 साल में मोनोपोली आ जाएगा? अडानी जी है सब जगह, अगेन हो सकता है कुछ और हो जाए, बट माई प्रॉब्लम है इसका मोनोपोली आ जाएगा। अभी अडानी जी, अब अगर सारे एयरपोर्ट इसके अंडर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये जो बोलेगा वही होगा। ये बोलेंगे आज ये प्राइस होना चाहिए, आज मैं 20,000 का चार्ज दूंगा, 2,000 की जगह 20,000 लूंगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता।
इम्परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। नाउ योर क्वेश्चन विल बी, सर गवर्नमेंट ही तो भैया गवर्नमेंट ही तो दे रहा है अडानी जी को। द प्रॉब्लम इज अडानी जी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, कोई करना नहीं चाहता है। वो रेट पे या वहाँ पे अडानी जी का है वो सोच वो कर रहे तो इसलिए गवर्नमेंट को देना पड़ा है। गवर्नमेंट कल चाहे तो गवर्नमेंट अडानी जी को बंद कर देगा या कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि अब ये प्राइस नहीं ले सकते। नाउ गवर्नमेंट भी बहुत समझदार है। क्या बोलता है अडानी जी को, बोलता है भैया तुम वो सारा खरीद लो एयरपोर्ट, मैं इसको रन नहीं करूँगा। बट मैं ना गवर्नमेंट हूँ, मैं मालिक हूँ मैं इस हर चीज़ का। मैं आपको आके बोलूँगा ये प्राइस देना, आप 2000 का 20,000 नहीं कर सकते। करना है ना, चलो 2000 का 2100 करो। 2500 भी नहीं कर सकते हो, 20,000 भी नहीं कर सकते। दैट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बराबर है, समझ आया? गवर्नमेंट ही क्रिएट करा है कहीं न कहीं मोनोपोली, बट गवर्नमेंट इज़ द वन हू विल इंटरवीन और ओवरसी दैट, ठीक है? सेकंड इज़ पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम, मतलब क्या? फ़ायदा सब लेंगे इवन इफ दे डोंट पे। जैसा कि अभी एक सच बात है, टैक्सेस कितने लोग देते हैं? 6 से 8 करोड़ लोग देते हैं। फ़ायदा सबको ही लेते हैं पानी का, फ़ायदा सबको रोड्स का लेते हैं, रेलवेज़ का लेते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं, चलो ठीक है, मेरा बात छोड़ दो, हम तो टैक्स देते ही हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है? जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, वो क्या पब्लिक गुड्स यूज़ नहीं करते? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते? रेलवेज़ यूज़ नहीं करते? चलो रेलवेज़ का ठीक ही देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करते हैं। रास्ता जो सड़क बना कैसे बना? फ्री में बन गया है, भगवान के बना के गया? नहीं, गवर्नमेंट को बनाना पड़ा है। फ़ायदा सबको ही लिया उसका, उसका मैंने जिसने टैक्स नहीं दिया उसने ₹1 भी दिया है क्या उसको यूटिलाइज़ करने के लिए? नहीं। स्वच्छ भारत हम कर रहे हैं। क्या स्वच्छ भारत के लिए उसने कुछ दिया? क्या हम कर रहे हैं? नहीं। हम टैक्स तो दे रहे, चलो ठीक है। जो पॉट होल्स के बारे में सब कोई जो छोटे से छोटे लोग थे, अमीर लोग बोले तो चलेगा भाई, वो पैसा देता है, टैक्स देते हैं। छोटे से छोटे लोग बोलते हैं यार पॉट होल है, गवर्नमेंट को गाली देते वगैरह। भाई आपने कुछ यूज़ किया क्या? आपने टैक्स दिया क्या? आपने कहीं आपने दिया? और द प्रॉब्लम व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगा, तो वो तो बस यूज़ करके निकल जाएँगे, कुछ देंगे ही नहीं। बराबर है, पब्लिक गुड्स को कौन टेक केयर करेगा? इसके वजह से गवर्नमेंट को आना पड़ा। बिकॉज़ मार्केट्स को फ्री में चाहिए। भाई हमें आधे लोग को फ्री में चाहिए, मिल जाए तो बात खत्म। पब्लिक गुड्स का प्रॉब्लम समझ में आया। थर्ड इज़ द इनकम्प्लीट मार्केट। प्राइवेट प्लेयर ऑपरेट ओनली इन द प्रॉफिटेबल एरिया। जैसा कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट्स है, वो अडानी जी का नहीं है। बिकॉज़ अयोध्या नहीं, बहुत सारे और भी 1-2 अयोध्या में भी नहीं है और दूसरी जगह और भी है। जो भी छोटे-मोटे एयरपोर्ट्स है, अडानी जी का नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ अडानी जी को लगता है वो एयरपोर्ट्स प्रॉफिटेबल नहीं है। उनको लगता है वहाँ सही बात है, कोई-कोई एयरपोर्ट पे तो 3-4 फ्लाइट ही आ रहे दिन का, तो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, मेरा वो पैसा घूमेगा नहीं, ठीक है? रिटर्न जनरेट नहीं होगा। अडानी जी बोलते हैं मैं वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं लूँगा। द प्रॉब्लम इज़ अगर अडानी जी नहीं लेंगे कौन लेगा? अब गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हम फॉर प्रॉफिट हैं। हमारा फॉर प्रॉफिट मतलब जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहाँ ही जाएँगे, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ पे हम कुछ करेंगे नहीं। तो भाई अगर मैं फ़ायदा के लिए काम कर रहा हूँ, इफ आई एम लूकिंग फॉर फ़ायदा, इफ आई एम लूकिंग फॉर द प्रॉफिट, तो अगर मैं हर जगह नहीं जाऊँगा, तो नहीं अभी जैसा मान लो मेरा अमन अग्रवाल क्लासेस है, ठीक है? आई टीच। नाउ चलो हमारा तो क्या है, हमारा कुछ कांसेप्ट है कि एक पोर्शन ऑफ हम कुछ करते हैं, लीव इट। सपोज़ मैं अभी क्या पढ़ाता हूँ, सीए, सीएफए एंड ऑल दिस फाइनेंस कोर्सेज़ पे मैं हूँ। मान लो मैं मॉडल क्या बोलता है, एबीसीडी नहीं पढ़ा, तो बच्चे का जो एकदम छोटे बच्चों का एबीसीडी नहीं पढ़ता। मेरे को लगता है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आई फील दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल बिज़नेस, मैं एबीसीडी नहीं पढ़ता। आता नहीं है, नहीं आता वो अलग बात है। आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे दैट इज़ सेपरेट। मान लो नहीं करते लोग, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं नहीं कर रहा हूँ तो कोई कोई नहीं करेगा। कोई को एबीसीडी सीखने का हक नहीं है क्या? गवर्नमेंट करती है। जैसा कि आप स्कूल कॉलेजेस देखोगे, सिर्फ़ अच्छे-अच्छे जगह है पॉश एरियाज़ पे, कोई-कोई गाँव में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं है। कोई प्राइवेट स्कूल ही नहीं है। बहुत सारे गाँव हैं आज के डेट पे इंडिया में जहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो क्या वो बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है? है। तो वहाँ पे कौन बीच में आएगा? गवर्नमेंट आएगा। बिकॉज़ गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं मान लो आज अंबानी जी को राइट दे दिया गया है, सर आप पूरी दुनिया में इंडिया में सब जगह स्कूल खोलो, ठीक है? आप मैं और गवर्नमेंट बोलता है मैं स्कूल नहीं खोलूँगा। आपको क्या लगता है अंबानी जी सरकारी स्कूल अंबानी जी गाँव में जाके स्कूल खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। भाई उनका पैसा ही नहीं बनेगा वहाँ पे। आज अंबानी जी खोलेंगे ऐसा तो नहीं छोटा सा छत लगा देंगे भाई घर बन गया, हो गया स्कूल खुल गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे 5 से 10 करोड़ का मिनिमम, मिनिमम 5 से 10 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अभी वो ऑब्वियसली सी कोई चैरिटी करने नहीं बैठा है। अगेन कोई भी फॉर प्रॉफिट चैरिटी करने नहीं बैठा है। अंबानी जी अगर 10 करोड़ रुपए पैसा लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको रिटर्न नहीं दे पाएँगे वो लोग, वो जाएँगे नहीं। तो वो जाएँगे नहीं तो क्या पढ़ने का हक नहीं है गाँव वाले को? हक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगा चल कोई नहीं करेगा मैं करूँगा। जहाँ दुनिया नहीं करती मैं करता हूँ। जैसा कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले डिफेंस में कोई नहीं था।
ठीक है? अपना क्या नाम है, सैटेलाइट्स पे कोई नहीं थे, बिकॉज़ गवर्नमेंट इतना रिस्ट्रिक्टेड था, वहाँ पे पैसा ही बनना मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई को नहीं, मैं करता हूँ, बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स था। गवर्नमेंट ने आज खोला तो आज बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं, बराबर है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कुछ-कुछ चीज़ कॉमन है, जैसा कि आपके घर के बाहर का लॉबी, जैसे एन एग्ज़ाम्पल, क्या वो आपका है कि सबका है? सबका है। तो सिर्फ अगर आप मान लो कोई सोसाइटी का कमिटी नहीं बनता, आप ही अगर हो, तो आप तो उसको मिस यूटिलाइज़ करोगे। तो गव सोसाइटी चाहिए भी सब ओवरसी करे, सबको यूज़ कर पाए बराबर, कोई गलत काम यूज़ नहीं करे बराबर। सेम वे बहुत सारा कॉमन प्रॉपर्टी, रोड, रेलवे, रास्ते, पब्लिक गुड्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स कॉमन प्रॉपर्टी है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, गवर्नमेंट टेक केयर नहीं करेगा, सब कोई मिस यूटिलाइज़ करेंगे। आप बहुत जगह देखते हो गवर्नमेंट जितना ही साफ कर दे, लोग जाके तम्बाकू-वम्बाकू, पानी मतलब फेंक देते सामान। खाना-पीना खाया रास्ते में, हाईवे पे तो अभी भी दिखता है। भाई रास्ते में खाना खाया, गाड़ी से निकल दी, कितना ही समझा दोगे आप लोगों को, फिर भी कम हुआ, बट अगेन बराबर है। फिफ्थ इज़ एक्सटर्नैलिटीज़, मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बोलते हैं। बेसिकली क्या, यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज़ हार्मिंग द सोसाइटी। जैसा कि अगर मैं कोई फैक्ट्री रन करता हूँ, क्या कहीं न कहीं क्या पॉल्यूशन होता है, दैट इज़ हार्मिंग द सोसाइटी। अब अगर गवर्नमेंट नहीं आएगा तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा, गवर्नमेंट आएगा तो मेरे को डर लगेगा, भाई कल आके पेनल्टी मार देगा, कुछ कर देगा, तो मैं लिमिट पे काम करूँगा, बराबर। सो एक्सटर्नैलिटीज़ वो हो गए। Sixth is the factor immobility. All can't equip to AI. मतलब क्या? अभी सारे फैक्टर्स अपना लैंड कैपिटल वगैरह जो भी है, ठीक है? सब कुछ तो सब कोई नहीं कर सकता, बराबर? तो सब मतलब सब कुछ सबको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, एडॉप्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। अब मान लो मैं मिलेट्स का काम करता हूँ, ठीक है? मेरे को पता ही नहीं क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना डिमांड होना चाहिए, तो मैं तो मिस यूटिलाइज़ हो जाऊँ। अगर मेरे को गवर्नमेंट हर मंथली डेटा देगी, भाई इतना डिमांड है, तो अगर मैं काम करूँ अच्छा लगेगा। ये अगर प्राइवेट प्लेयर्स करे, जैसा कि मान लो प्राइवेट प्लेयर्स करे, जैसा थम्स अप वगैरह, बराबर? अब थम्स अप चा ऐसा मैं कोई ब्रांड चालू करता हूँ। अगर डेटा ही नहीं मिलेगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा कितना डिमांड है, क्या सप्लाई है वगैरह है। प्राइवेट प्लेयर्स से बराबर तो वो लोग रिलीज़ ही नहीं करना चाहेंगे। तो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं मिस यूटिलाइज़ कर लूँगा, डेटा सही नहीं रहेगा। एंड द लास्ट इज़ द वेल्थ इनक्वालिटीज़, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो कौन हेल्प करेगा यार इन लोग को, बराबर है? समझ आया? एक काम करेंगे, आज यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है? विल कीप इट टिल हियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़, इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है? प्लीज़ यू कैन रीच आउट टू मी 9321357556 पे। I will be happy to answer your doubts. ठीक है? Any doubts you can write in the comment section also. And minimum from this video I need 100 likes. ठीक है? Plus 1000 subscribers. ठीक है? Plus 1000 subscribers. See, मेरा मोटिवेशन यहाँ से ही आएगा, दैट इज़ अ फैक्ट। मैं एज़ अ ट्यूटर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप इतना सा मेरे लिए कर दोगे तो यहाँ से मेरा मोटिवेशन आएगा। अगेन इट इज़ अप टू यू, अगर ये तभी करना जब आपको पूरा वीडियो अच्छा लगे। इसलिए मैंने लास्ट में बोला, आई एम नॉट अ मार्केटर कि मैं बीच-बीच में बोल के चले जाऊँगा। आई नो यहाँ पे बहुत कम लोग लास्ट तक आएँगे, बट आई विश कि लास्ट तक आओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तब प्लीज़ मेक श्योर यू आर लाइकिंग इट, यू आर सब्सक्राइबिंग इट एंड यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ठीक है? तब तक के लिए एन्जॉय करें, बिकॉज़ curiosity will help you discover your interest and grow in your life.